लेकिन विश्वास जनता कैलकै, लेकिन नेता वही विश्वास पर खड़ा नहीं उतरले। जनता के मूलभूत आधार के विषय के उ सब भाग बंडा के राजनीति में लग गए। जे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी पहले रहले से अभी फर्क राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है जनजी आंदोलन के बाद और बालेंद्र शाह के एंट्री के बाद। तो बालेंद्र शाह के एंट्री के बाद कथी डिलीवरी मॉडल के बात कर रहा थी, तो इहो कहलखिन कि धनुषा महतरी के आदमी गोईठा मात्र बनबे। तब जे आदमी सीरियस बात न करे, जनता के आवाज के बात न करे, उनकर बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी, तो वो आदमी सीरियस ना है। समर्थन की बात करबी तो उत्साही ही जनता एकदम रमा रहा है कि एबर पुरनका नेता सबके, पुरनका पार्टी सबके परिवर्तन करके ओकरा सबक सिखायल जाए। जे ओकरा ठगल के बारंबार जनता के ठगल के ओकरा केना ठगल जाए, तै के लागि जनता सब पूरे प्रिपेयर्ड है। जनता के दबाव में रख के, प्रेशर में रख के, ओकरा धमका के कि ये तो चल जातो, रहबू तो हम ही, तो काम लगबू हम ही, तो उ सोच परिवर्तन करे पड़ले। अहाँ सब एहन धमकबै तो अहाँ के जेल में जाए पड़त। नमस्कार, मिथिला संचार न्यूज नेटवर्क में स्वागत है अपने के। हम छी प्रभु मिश्रा। दर्शक बिंद, प्रतिनिधि सभा चुनाव आई देश में जे रफ्तारी अंदाज में आगा बढ़ रहा है, अपने सब ज्ञातव्य छी। और जना की बुझल है जे आगामी की कही फागुन 21 गते के पूरे देश भर में 21 दिन में चुनाव होगा जा रहा है। और इस चुनाव के लिए नेते नहीं बल्कि तमाम जनता से हो, संपूर्ण देश से हो, बिल्कुल तैयारी के साथ आगा बढ़ रहा है। एहन में हमरा अखन चुनावी चर्चा करे के दरमियान में हम अखन उपस्थित छी मोहतरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 200 राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार दीपक कुमार शाह जी के साथ। और दीपक जी एक एहन प्रत्याशी जिनका बारे में चर्चा किया जा रहा है, जे राजनीतिक जे का पृष्ठभूमि है, यानी गैर राजनीतिक व्यक्तित्व, एक पढ़ल लिखल विज्ञ लोग, एक दोसर क्षेत्र में जाके योजना बनेने चलत है। लेकिन आई शायद देश के मांग है, क्षेत्र के मांग है जे दीपक कुमार शाह सन के आदमी आई घंटी सिंबल लक आई राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में है। की इनकर बृहत योजना, जनता में की इम्पैक्ट है और कौन तरह से अपन चुनावी अभियान के आगा बढ़ा रहा है, और जनता इनका कतक सपोर्ट कर जा रहा है, एहि विषय पर चुनावी चर्चा में इनका स्वागत कर। दीपक जी अपने के स्वागत है। धन्यवाद। दीपक जी, एक तरफ जो दल है हम स्थानीय दल के बात करी या मधेसी दल के बात करी, नेपाली कांग्रेस के बात करी, नेपाल एमाले के हम बात करी या नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के बात करी, पार्टी सब आरोप सीधा लगा रहा है जे देश के राजनीति में राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के कोनो खास योगदान नहीं है। अहाँ जे वोट मांगा जा रहा है जनता के बीच में, ई कौन आधार पर जनता राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के वोट देते? चूंकि एठम के मान दीपक जी से अगर पूछल जाए जो कौन आधार पर जनता लंग वोट मांगा जा रहा है, जनता अहाँ के वोट किया देत? अब बहुत निमन बात कह लिए कि शुरुआते के लिए कि पुरनका पार्टी से शुरुआत के लिए, तो पुरनका पार्टी हर एक बेर जितले, कांग्रेस जितले, एमाले जितले, माओवादी जितले, आके मधेशवादी दल जितले, सब गोरा जीतल के। सब कहल के कि हम शहीद के सपना पूरा करब, सब कहल के कि हम जनता के अनुहार में हासो लके अबे, सब कहल के हम विकास करबे। लेकिन मुदा हर एक साल हर एक बेर आके इलेक्शन दर इलेक्शन ये भाषण रटान रहा कि मधेसी के आंदोलन के अधिकार के लगी बात करे के है, जनता के विकास के लगी बात करे के है, जनता के मूलभूत जे आधार है गैस बास कपास वही के लगी हम लड़ रहा छी। तो हमेशा जनता कथी कल के विश्वास कैलके, लेकिन विश्वास जनता कैलके, लेकिन नेता वही विश्वास पर खड़ा नहीं उतरले। जनता के मूलभूत आधार के विषय के उ सब भाग बंडा के राजनीति में लग गए। तो हम ये कह चाहब कि उहे चीज सबके फेलियर के कारण से राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के उदय भेलिए। राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी अभी जे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी पहले रहले से अभी फर्क राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है जनजी आंदोलन के बाद और बालेंद्र शाह के एंट्री के बाद। तो बालेंद्र शाह के एंट्री के बाद कथी डिलीवरी मॉडल के बात कर रहा छी, जनता के आधारभूत चीज सब ओकर जन जीविका सब केना सजिलो बनायल जा सकिए, केना सहज होल जा सकिए, वही पर हमरा सबके विशेष जोड़ है। अहाँ के एक बात कहबे तो एजेंडा की है, तो एजेंडा एकदम सिंपल है, जनता के मुंह पर मुस्कान केना होते और जनता के विकास केना होते, वही हम दीपक जी सबसे प्रमुख बात है जे राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के जे नारा है अब की बार बालेन सरकार, नेकपा एमाले के शीर्ष नेता तत्कालीन प्रधानमंत्री मान ली अगर बात हम करी तो वो हुनकर सीधा कहब है भाई नारा जे से कॉपीराइट भारत के पास में, जे भारत के नारा उठा के इनके बदल किया पार्टी के विजन पर सवाल ठाड़ कर रहा है। देखिए अब की बार बालेन सरकार वास्तविक में होगा जा रहा है। अब सबसे पहले तो इहो कहलखिन कि धनुषा महतरी के आदमी गोईठा मात्र बनबे,
तब जे आदमी सीरियस बात न करे, जनता के आवाज के बात न करे, उनकर बात पर ज्यादा तवज्जो नहीं दी तो वो आदमी सीरियस ना है। वो हवादारी गप करे वाला, नल पुरियाई दिन्छु, गैस को पाइप पुरियाई दिन्छु, हेलीकॉप्टर बाट लग दिन्छु, है ना, क्रूज चलाई दिन्छु, ये हावा गप सब। जनता के मूलभूत आधार के बात नहीं करे के है, शिक्षा स्वास्थ्य के रोजगारी के बात नहीं करे के है, और ये किसान के खाद केना मिलते समय पर ओकर बात नहीं करे के है, एक जनता के जे खेत डुबान पर रहा वही के बारे में नहीं बात करे के, पूरे बेरोजगारी युवा के खाड़ी पठावे के मतलब प्लान करे के। ओहन आदमी जे जनता के मूलभूत जीवन से रिलेटेड बात नहीं करी है, सीरियसली प्रस्तुतिकरण नहीं करी है, ओकर बात पर ज्यादा सीरियस नहीं लिया चाहिए। अच्छा, दीपक कुमार सिंह जी एक गैर राजनीतिक, माफ करब, दीपक कुमार शाह जी, हम सिंह जी कह दिलौं जे एक गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि में से आगा वाला आदमी, पढ़ल लिखल एगो दीदी, शायद अहाँ के योगदान कोनो दोसर क्षेत्र में पहुंचे वाला छले, अहाँ राजनीतिक क्षेत्र में आबे के कोशिश के लिए केहन ठहर देख रहे जनता के बीच में, केहन समर्थन आके भेट रहा जनता से? समर्थन की बात करबी तो उत्साही जनता एकदम रमा रहा है कि एबर पुरनका नेता सबके, पुरनका पार्टी सबके परिवर्तन करके ओकरा सबक सिखायल जाए, जे ओकरा ठगल के बारंबार जनता के ठगल के ओकरा केना ठगल जाए, तै के लागि जनता सब पूरे प्रिपेयर्ड है। एकदम उत्साही पूर्वक हमरा अपन बेटा के रूप में, अपन पोता के रूप में, अपन भाई के रूप में एकदम हाथों हाथ लग हमरा आगाड़ी बढ़ावे के प्रयास कर। एक चिकित्सकीय योजना बनाकर अहाँ आगा बढ़ल छे, एक सामाजिक सेवा में अहाँ के दोसर छाप छूट जा रहल छला, लेकिन राजनीतिक पृष्ठभूमि में आबे के सोच कहाँ से आके? सबसे पहले जनता के सेवा करे जी, हम पहले ही से जनता के दुख मर्म के केना ठीक किया जा सके। हम पढ़ने छी टीचिंग हॉस्पिटल से, जगह इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन का है, हम बैचलर वो एने कहने छी, मास्टर्स वो एने कहने छी, फुल स्कॉलरशिप नाम निकाल के। तो हम पहले ही जब टीचिंग हॉस्पिटल में रही तो वही के जे जनता सब तराई के, मधेश के जनता सब अबे, दुखी पीड़ित सब अबे, फ्री बेड जे 10% सरकार के फ्री बेड है, वही में ओकरा से केना समाहित कैल जाए, ओकरा सेवा केना देल जाए, ओकरा फ्री ओकर सेवा सब केना करायल जाए, बारंबार प्रयास सब के लगभग 5 से लगे 6 से आदमी के फ्री सेवा वही अपन एज अ विद्यार्थी भ के भी काम करे तभी वो अनुसार से सहयोग करे के प्रयास के लिए। ऊपर से एते मात्र नहीं, एगो संस्था खोल के गरीबी न्यूनीकरण को लागी स्वास्थ्य और शिक्षा खोल के देश भर के नागरिक लगभग 1.5 लाख आदमी के आंखा चेकअप और हेल्थ चेकअप के प्रोग्राम लगल रही। तो बच्चे से एगो हुटहुटी रहे कि समाज के लागी कथू करू, गाँव के लागी कथू करू, अपन जनता के लागी कथू करू, वो हुटहुटी रहे। और एगो चीज कथी है कि हम दृष्टि रोग विशेषज्ञ थे आँख के, है ना, तो हम ट्रीटमेंट पे जीवन में अभी तक लगभग 1 लाख आदमी के ट्रीटमेंट करने होगी, तो वो 1 लाख के जीवन में मात्र हम वो दृष्टि के परिवर्तन के लिए। लेकिन पॉलिटिक्स में कथी है कि पॉलिटिक्स कथी है कि विधायकी है, नीति परिवर्तन के बात हुई, देश के नीति परिवर्तन के बात हुई, तो एगो नीति परिवर्तन के कारण से 3 करोड़ जनता लाभान्वित होते, एगो नीति गलत हो जाता है तो 3 करोड़ जनता के सहे पड़ते, गलत प्रभाव पड़ते। पॉलिटिक्स में आवे के एकेटा प्रयोजन केना है, हमर 3 लाख नेपाली जनता के केना सुविधा होते, केना जीवन सजिलो होते, केना ओकरा रोजगारी के एहने व्यवस्था होते, उहे हमर फोकस। अहाँ के देखे छी कोनो वीडियो में जे आबि रहल है, अहाँ के जनता के बीच में जनसंपर्क अहाँ जे घर देलो अभियान में कर रहल छी, ओइ में कतो अहाँ जिनका आवश्यकता बुझाइए उनका देखबो करी छी, आँख देखलहुँ हुआ, उनका दवाई लिखलहुँ, मेडिसिन सब दिलिए, मतलब एहि ढंग के बात कर रहल छी, एहि सब के केहन रिस्पांस अबैए, की कोन हिसाब से लऽ रहल छी जनता सब? एकदम पॉजिटिव रिस्पांस है। हम तो एना ही जरा पास जे सीप है वो अपन सीप के आगाड़ी बढ़ावे पड़ले, नेता व्यवसायिक नहीं हो पड़ले, कि राजनीति ओकर पेशा न हो पड़ले, ठेकेदारी ओकर पेशा नहीं हो पड़ले, ओकर पेशा आरो हो सके है ना। साथ साथ में राजनीति जनता के लिए सोचे पड़ले कि भर दिन 24 घंटा राजनीति कह के अपन ठेकेदार के पैनल बना कर, अपन वर्टिकल पैनल बना के, दलाल सब बीच में रख के, और जनता के साथ जनसंपर्क कम भेले नेता सबके, उहे परिवर्तन करे के। अब जनता के संवाद सीधे हो पड़ली नेता के साथ, बीच में कोनो बिचौलिया नहीं हो चाहिए, तो सीधा बात है, जनता कथू होते तो सीधा हमरा कॉल करते, फोन हम उठाबे की। जैन जी आंदोलन के उपज इस चुनाव जी, और जैन जी के लिए की खास योजना विकासात्मक या केना प्रभावित करे के प्रयास कर रहल छी युवा सबके? सबसे पहले हम ये कहे चाहब कि पावन धरती महोत्तरी, अपना सब अभी महोत्तरी बाजार के पावन धरती पर बैठल छी, जरा राम विवेक यादव शहीद के माल्यार्पण करके अभी हम अली है, वो युवा छला। अभी जन आंदोलन, ये जेनजी आंदोलन के बाद 76 आदमी शहीद भेले है, सब युवा रहले, सब स्कूल पढ़े वाला, कॉलेज करे वाला विद्यार्थी सब रहले, ओकरा सबके एकेटा सोच रहले
इस जीवन में हमार जनता से बहुत दुख पैल के है ना, अनाहत में दुख पैने है, बहुत किस्म के ई भेदभाव जो समाज में है ओते मात्रे नहीं, ई पार्टी के कारण से जे भेदभाव शुरुआत भेले है ओकर अपन पैनल के आदमी मात्रे लाभान्वित होई कोनो चीज से, गवर्नमेंट के सेवा से, तो अब जनता के सेवा मिले पड़ले, ई भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होई पड़ले। तो जनता के ये जनजी आंदोलन के एकेटा मूलभूत चीज रहले कि भ्रष्टाचार निवारण है देश में केना होता है और ट्रांसपेरेंसी केना होते, गवर्नेंस स्ट्रक्चर केना अच्छा बनते कि जनता के डिलीवरी अच्छा होते। तो अपना सब डिलीवरी मॉडल के बात कर रहा छी, जनता के सहजीलो बनावे के काम कर रहा छी, काज केना होते से बात कर रहा छी। तो ओकरा सबके जनजी सबके विश्वास ये है, आस ये है, ओकरा सबके सोच ये रहले आंदोलन के, तो उ परिवर्तन के लागी हम सब आई। खास करके जब बात देखल जा रहा है तो मोहतरी निर्वाचन क्षेत्र नंबर 2 में एक तरफ जनता समाजवादी पार्टी के वो उम्मीदवार शरद सिंह भंडारी जी जो कहे जिला में कतों से चुनाव लड़ जेते, चर्चा है आम जनमानस में वो चुनाव जीत सके। दोसर तरफ किरण यादव जी एक नेपाली कांग्रेस के स्थापित नेता चर्चा में है। तो ई सामने में नमहर जे दिग्गज सब है उनका पराजित क एक नव आयाम स्थापित करे के जे योजना है उनमें कते कहाँ के समर्थन भेट रहा है और ओकरा कोन हिसाब से देखे, चूंकि प्रतिद्वंदिता जैठाम जातिगत हिसाब से चुनाव होइत होई, मतदान होइत होई, आर्थिक हिसाब से चुनाव मतदान होइत होई, तो ओई ठाम की अपेक्षा रखनी चाहिए अहाँ अपना आपके ठहर कत पाबि रहल छी? सबसे पहले हम ई कह चाहब बलगर नेता न होई है, बलगर जनता होई है। इहे जनता सब वोट द के नेता के बलगर बनावे है, तो ई पहले बुझे पड़त। तो जे अपने आप के आय के दिन में बलगर नेता समझे है ओकरा ई बुझे पड़ले ओकरा जनता के समर्थन है कि नहीं, जनता के विश्वास है कि नहीं, जनता के काज करेनी है कि नहीं। तो आय के दिन में पुरनका नेता सब कोनो जनता के काज नहीं करेने है, ओकरा प्रति विश्वास न है। तो आय के दिन में उनका मन के लगी मात्र ओका मन वो खुशी होए लगी मात्र वो बलगर नेता सबसे अभी जनता बलगर है। जनता अपने आप के हमरा में अपन जनप्रतिनिधि देख चुकल है, तो हम एते विश्वास के दियावे चाहब कि जनता मालिक होए। तो जनता अई बे सोच बना लेने हैं कि पुरनका पार्टी के केना बाय बाय करे और नया युवा जे कर्मठ युवा है जे काज करे चाहे ओकरा लगी सोचे है, दिन रात काम करते, वही आदमी के पढ़ल लिखल ओकरा केना आगाड़ी बढ़ायल जाए। तो जनता एकदम एते बुझाओ कि जनता एते बुधियार कोई न होई, सीधा जनता पर विश्वास कर। सीधा सामना दीपक जी के कौन उम्मीदवार से भ रहल छी, कौन पार्टी से भ रहल? हमरा केकरो से सीधा टक्कर न है, हमरा जनता के विश्वास से टक्कर है। जनता के हमरा पर विश्वास करने है, ओकर जो विश्वास पर हम खड़ा उतरबे कि न उतरबे से बस इम्पोर्टेंट चीज है। अहाँ बुझू कि चुनाव जीत गेल छी, अब हमर काम की कि जनता के वो विश्वास के समेट के केना आगाड़ी बढ़े। अच्छा देखल जाए छे जे खास करके हम राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के बात करी, जहां भी सभा हुई छे, जहां भी छोट छिन कार्यक्रम सब हुई छे, भीड़ काफी ज्यादा हुई छे कि वो भीड़ जे छे से वोट में तब्दील होबे जा रहल छे, बक्सा तक पहुंच रहल है, बक्सा में जा रहल छे या भीड़ छे? एग्जांपल अहाँ के द दी छी, बिहार के चुनाव विधानसभा चुनाव भेल चले, राष्ट्रीय जनता दल के जते भी कार्यक्रम होय छे भारी पैमाना पर भीड़ ओइठम होय चले कि भीड़ वोट में तब्दील नहीं भ सकले, की स्थिति छे भीड़ के? दो चीज है, एगो पुरनका पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के बात के लिए तो पुरनका पार्टी लालू के पार्टी, तो जब भीड़ बुलायल जाए पैसा से खरीद के जो भीड़ अभी सो स्फूर्त रूप में फर्क हो। तो अभी के राष्ट्रपा के जे भीड़ है यहाँ देख रहे थे कोई केकरो कोई नहीं बोले नहीं, इन्फॉर्मेशनो कम, कते आदमी कहत कि हमरा जानकारियो न रहल कहिता तो हम अइती ना, है ना। तो वही समय में जनता अपने कह रहे कि हम आ रहल छी यहाँ के लागी खड़ा रहबे आ ओई भीड़ में अहाँ के सहभागी होकर अहाँ के हम सपोर्ट करबे। अब कहब छे जे एते प्रत्याशी के बीच में बहुत रास प्रत्याशी सब एहन छे जनता के बीच में रहा वाला, जनता के लग में रहा वाला, जनता से एकदम जुड़ल रहा वाला। दीपक जी तो कहां से ने कहां से आबि गेलखिन और पता लागल जी उम्मीदवार छथिन, चुनाव लड़ रहल छथिन। तो जे विपक्षी सब आरोप अहाँ पर लगा रहल छे जे दीपक जी के गारंटी नहीं छे जितला के बाद ही रही हम रहता, एकरा कोन हिसाब जवाब देबे? हम सबसे पहले उनका सबके की कह चाहबे, आ धमकावे के बंद करू, जनता के दबाव में रख के प्रेशर में रख के ओकरा धमका क कि ये तो चल जतो रहबू तो हम ही तो काम लगबू हम ही, तो उ सोच परिवर्तन करे पड़ले। अहाँ सब एहन धमकबे तो अहाँ के जेल में जाए पड़त, अहाँ के कानूनी दायरा में आवे पड़त। देश कानून से चली, नीति से चली, विधि से चली, है ना। तो धमकावे के काम बंद करे पड़ली पहली बात। पुरनका नेता सबके हम अनुरोध करे चाहबे, यदि नहीं करबे तो अहाँ पर 7-8 दिन बाकी हवे, अहाँ एते बुझियो कि एकदम विधि के शासन में अहाँ पर कार्रवाई कल जाते। तो पहले हम अनुरोध करे चाहे छिए
कि जे दबाव के राजनीति करे छिए, उन्हीं जे को। गांव में स्पेशली जे कार्यकर्ता सब पर, जनता सब पर जे दबाव के राजनीति कर रहल छी, वो बंद करू। न तो अहाँ के विधि के शासन आ रहल है, नया सरकार आ रहल है, अहाँ के बहुत खराब तरीका से ओकरा भोगे पर। विकास के प्रमुख एजेंडा की यहाँ जहाँ जीत के माली प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित होइ छिए, जी की छै विकास के प्रमुख एजेंडा? विकास के प्रमुख एजेंडा हमरा सबके राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी की है कि पहले गवर्नेंस स्ट्रक्चर ठीक करे के, केना भ्रष्टाचार न्यूनीकरण होते, डिजिटलाइजेशन केना होते, कि अहाँ के सुख सुविधा जते भी अहाँ के वार्ड लेवल से लेके काम सब है, अहाँ के घर तक केना आते, अहाँ के ऑनलाइन ही अप्लाई करके अहाँ के ऑफिस केला नहीं जाए पड़ते, यदि ऑफिस नहीं जाए वाला स्थिति बनावे के प्रमुख एजेंडा है, तो वही के कारण से भ्रष्टाचार भी न्यूनीकरण हो। दोसर सबसे बड़का एजेंडा हमरा सबके की है कि शिक्षा में केना गुणस्तर शिक्षा बनायल जाए। जेना महोत्तरी 2 में देखबै तो कोनो भी एगो ठीक ठाक टेक्निकल बैचलर लेवल के कोर्स ना, एकोटा कॉलेज ना। स्वास्थ्य हमरा सबके पहले प्रमुख एजेंडा में है। स्वास्थ्य शिक्षा जे धारा 35 स्वास्थ्य के लागी ई जे संविधान के अति प्रस्तावना अति संविधान में छै, अहाँ के जे मूलभूत आधार है, बेसिक अहाँ के फंडामेंटल राइट्स सब है, तो फंडामेंटल राइट्स जे फ्री कहीं नहीं सरकार वो फ्री करे पड़ले कि जनता के स्वास्थ्य शिक्षा फ्री मिले पड़ले, वो गुणस्तर मिले पड़ले, पहली बात। दोसर बात कथी कि रोजगारी के बाद अहाँ महोत्तरी 2 के यदि ध्यान देबै तो सबसे ज्यादा अनस्किल्ड वर्कर है ना, सबसे ज्यादा अनस्किल्ड वर्कर जे दुबई, कतार, मलेशिया, गल्फ में गेले, वो महोत्तरी 2 से गेल है ना, तो वही के लागी पलायन रोके के मात्रे ना है, ओकरा स्किल्ड बनावे पड़ले पहले कि ओकरा सीप दिए पड़ले, सीप दके स्वरोजगार के ओकरा वातावरण बना दिए पड़ले, पहली बात। तो स्वरोजगार के वातावरण बनते तो एहनो वो अपन रोजगार सुविधा स्टार्ट कर सके, न तो कथी करी विदेशे जाए के है केकरो त वो 35,000 में 30,000 में विदेश नहीं जाए पड़ते, ओकरा कमती में 1 लाख 1.5 लाख के सैलरी मिलते। शहीद के भूमि मोहतरी, शहीद के भूमि ई क्षेत्र, शहीद अखन तक उपहासित महसूस कर रहल छै, जे शहीद परिवार के मान सम्मान वा जे भी कुछ भेटक के चाही वो उपहासित महसूस कर रहल छै। की कोनो खास योजना शहीद सब परिवार सबके लिए? डेफिनेटली सब शहीदे के सपना पूरा कर लाई हम सब आइल। पहली बेर लाग रहा है जो मुद्दा विहीन चुनाव भ रहल छै, इस तो शहीद के बात छोड़ल जा रहल छै, विकास के बात छोड़ल जा रहल छै, आर बात सब छोड़ल जा रहल छै, एगो अलग तरीका से चुनाव लड़े के काज कयल जा रहल छै। एमे शहीद के प्राथमिकता कते अपने रखली, परिवार के प्राथमिकता कते, कोन आधार से कहलिए कि मुद्दा विहीन राजनीति हो रहा है, हमरा नहीं मालूम। आप कहाँ गेले मधेसी मुद्दा कहाँ गेले? हम कहै छी हमरा बोले दिए जी, अब वही बोल देवी तो हम नहीं रह जाते। मुद्दा विहीन ना है, सबसे दमगर मुद्दा के साथ आगे बढ़ल है अभी के राजनीति। एते बात बुझू, हम पहले स्टेटमेंट में कथी कहलिए, जनता के मुख में मुस्कान आवे पड़ले, ओकर दिनचर्या सजिलो होई पड़ले, ओकर जीवन स्तर ऊपर उठे पड़ले, परिवर्तन महसूस हो पड़ले, परिवर्तन महसूस हो, वही से बड़का एजेंडा की होई है ना। तो पहले बात तो जनता में शहीदो अभी है, तो ओकरे सपना पूरा करेगा। ओकर सपना ये रहल कि भ्रष्टाचार न्यूनीकरण केना होते, स्वास्थ्य शिक्षा केना फ्री होते, रोजगारी इस देश में केना मिलते, किसान सबके समय में खाद केना होते, अति यहाँ के नहर केना बनायल जाते, सो दैट डुबान जे महोत्तरी 2 एते डुबान क्षेत्र है वो केना होते, जे सांस्कृतिक रूप में धार्मिक रूप में ये क्षेत्र एते धनिक देश जगह है। अहाँ के अंधा आंधी धाम देखो, बिरका धाम देखो, रेखा माई मंदिर देखो, परोल थान देखिए, रोजा मजार देखो, रामायण सर्किट है, अहाँ के वही देखो सोना माई थान है, अगलेश्वर महादेव है। इस समग्र में महोत्तरी गांव पालिका के हर एक गांव में एगो विशेष मंदिर सब है। रतबारा में 300 वर्ष पुरान मंदिर है विष्णु भगवान के। तो सबसे पहले की बुझे पड़े, एते धार्मिक रूप में एते कल्चरली रिच जगह जे मिथिला के मुटु है, ओई जगह के बारे में अपने देश के आदमी के नहीं मालूम है। जनाबे तो पड़ते ना, कोई तो एक नेता रहले होत ना, ओकरा टूरिज्म बोर्ड तो टूरिज्म मिनिस्टरो बनल होते, कोई मंत्रियों बनल होते। तो ओई जगह के जे धार्मिक संपदा सब है ओकरा संरक्षण करे लागी, ओकरा प्रवर्धन करे लागी, ओकरा बढ़ावे लागी। ई जे अपना सब एते अच्छा जगह रहे छी जत हिंदू मुस्लिम भाई के रहे छी, ई गंगा जमुनी तहजीब जना इंडिया में कहते हैं, हिंदू मुस्लिम भाई जे संस्कृति है जे अय्या चले आ रहल है, आके अभी से नहीं बड़ा पूर्व काल से चलल जा रहल है। तो वही चीज के बढ़ावा केन जाए, वही से रोजगारी केना सृजना होते। और ये के मिथिला चित्रकला बांस से बनल अहाँ के
सुपली सब ओहि सबके बढ़ावे के प्रयास होते एहन रोजगारी की सृजना होते ट्रेनिंग सबके उपलब्धता होते तो जनता के स्वरोजगार के स्थिति बलियो रहते बढ़ते। जनता सब बाहर से नेपाले से मात्र नहीं विदेशों से आदमी सब धार्मिक टूरिस्ट सब अये पैसा खर्च करते तो अये के जनता के गोजी में पैसा आते। जनता के गारंटी कर रहल छी अहाँ जे अहाँ जे निर्वाचित भऽ कऽ आबि रहल छी तऽ जनता के एहिठाम उत्तम स्वास्थ्य भेटतै, कृषि के आधुनिकता प्रदान कयल जेतै, वा कुल मिला के जब बात हम करी तो शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, तमाम जे बुनियादी चीज जनता के जे चाही वो सब पूरा होबे जा रहल छै। हम अहाँ के विश्वास दिलावे चाहे छी कि अपना सब 25 गते फिर बात करब। बालेंद्र शाह के नेतृत्व में नया सरकार गठन होता है। ये राजनीतिक मुद्दा देश भर के राजनीतिक मुद्दा है। एकदम हम सब एकदम पूरा में प्रश्न चाहिए एगो चीज में कि स्वास्थ्य शिक्षा फ्री होता, हम इतने विश्वास दिलावे चाहे छी तो स्वास्थ्य शिक्षा फ्री होती तो के जनता के लाइफ फ्री होते। लेकिन एगो सांसद के रूप में हम एगो 5 प्रतिबद्धता आगे करे चाहे छी कि एगो बढ़िया स्कूल रेजिडेंशियल स्कूल जो बूढ़ा लिंकन स्टाइल में शायद वही लेवल के नहीं हो सके लेकिन 72 के लागी सुइटेबल एगो स्कूल हम केंद्रीय बड़े बजट से सेंट्रल बजट से लावे के प्रयास करबे 5 वर्ष भीतर में वो पासो भरते तो हम खुशी होबी 5 वर्ष भीतर में। दोसर एकोटा सेकेंडरी लेवल के अस्पताल ना एगो सर्जरी करे के लागी एगो सेंटर ना एगो एटलीस्ट खोले के प्रयास करबे। एगो वहां के ट्रेनिंग सेंटर जो विदेश जाए वाला आदमी सब के बिना ट्रेनिंग के पठाबे है तै के लागी वो सब 30,000 35,000 में जाय पड़ रहल है तो ओकरा ट्रेनिंग करके 6 महीना के 9 महीना के 1 वर्ष के 2 वर्ष के ट्रेनिंग दे के एगो ट्रेनिंग सेंटर खोल के अही महोत्तरी 2 में खोल के ओकरा अहने स्वरोजगार के व्यवस्थापन होय। और चौथा बात कथी है कि यहाँ के जे ट्रेड जे धार्मिक रूट है हम एगो रूट बनावे के प्रयास कर रहा छी। देश विदेश से पर्यटक के ला के महोत्तरी 2 दिखावे के काम करे चाहे छी। और चौथा 5 पूरा जे अई महोत्तरी 2 में एकोटा उद्योग न है एटलीस्ट एगो शुरुआत होय है ना और जनता के रोजगारी के कुछ हद तक उपलब्धता होय से हम माने वादा नहीं इम्प्लीमेंट कल। अंत में यहाँ जनता की कह चाहब हम जनता के विश्वास के लागी माया के लागी धन्यवाद कह चाहब। धन्यवाद। तो दर्शक बिंद मिथिला संचार न्यूज नेटवर्क में आई चुनावी चर्चा में एतबे काल कोनो आन प्रत्याशी के साथ चुनावी चर्चा करब अहाँ लोगन के बीच रहब। ताऊ दीपक कुमार शादी के बहुत बहुत धन्यवाद शुभकामना देत जेना कि हम सब प्रत्याशी के दै छियै जीतता तो केओ एके आदमी शुभकामना देत। अखन विदा लै छी। धन्यवाद, नमस्कार, थैंक यू।